पहले ग्रिड वेयर सेपरेट और अभी सारा ग्रिड इंटरकनेक्टेड है। अभी आपको पता है, हम लोग बोलते हैं कि वन नेशन वन ग्रिड है। नाउ एट प्रेजेंट इंडिया वन नेशन वन ग्रिड है। जो फ्रिक्वेंसी कश्मीर में है वही कन्याकुमारी में है, जो गुजरात में है वही आपका मणिपुर में, सारा दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड दे आर इंटरकनेक्टेड इन सिंक्रोनस फैशन। यू नो ना, देयर इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, so they are all connected in this synchronous fashion. We have got the AC line this crossing various region, and then we have got HVDC also. So how this got connected? तो जैसे आपको पहले में दिया हुआ कि 91 में पूरा सारा सेपरेट था, एक्सट्रीम लेफ्ट रीजन। Then what happened? NER एक छोटा सा रीजन था, it got connected to eastern region, and then further this ER got connected to this WR, and then finally in 2013 I have witnessed that connection. I mean, I was in control room when it happened. It happened in December 2013 around 8:30 in the night, when entire country got connected. Entire country got connected with I mean, southern was earlier operating separately, southern was one grid, and we used to call it news, that is north, east, west, south was the one grid. So they got connected in the December 2013. So from December 2013 onwards, now it is almost 10 years, no? December 2023. So we have completed 10 years. India is now one grid. So can you understand why we connected with grid? I mean, what is the importance? Why we should connect? What was the problem when there was no connection, and what we are getting out of it? आपको क्या लगता है, क्यों मतलब इतना पीछे पड़े थे, कनेक्ट करना ही है? और अगर कनेक्ट करने का एडवांटेज था तो तुरंत क्यों नहीं कर दिए? वो तो एक दो तार पे जाके जोड़ना है, कनेक्ट हो गया। Can anybody, I mean, this thing? Cost. I think it's not required. Am I audible? Yes, sir. तो please, आप मुझे बता देना, please prompt me when somebody is not able to listen. I will increase my voice. तो उस कनेक्शन का क्या मतलब, why this connection was there? मतलब पहली बात तो ये है कि कनेक्शन का एडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, इसलिए हमने कनेक्ट किया। सेकेंड चीज़ ये है कि उसके चैलेंजेस क्या थे, कनेक्ट करने में क्या चैलेंज है, मतलब कि अगर कुछ नहीं तो हमने उसको 91 में सारा हमने जोड़ देता। आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना है, इस वायर को लेना, इसको लेना, ये को सिंपली क्लाइंब इट, दैट इज गॉट द कनेक्शन। सो वाई यू टुक सो मच टाइम एंड वाई यू आर बिहाइंड दैट, वाई वी वांटेड टू कॉल वन नेशन वन ग्रिड। मैडम आई अंडरस्टैंड यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इज इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर, करेक्ट? तो आपको क्या लगता है कि क्या एडवांटेज? आई मीन आई डोंट एक्सपेक्ट वेरी टेक्निकल आंसर फ्रॉम यू पीपल बिकॉज यू आर जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस। सर एक तो ये होगा ना कि रेंज एक्सपैंड हो गई तो एक्सेसिबिलिटी आ गई सीधी सीधी डायरेक्ट ग्रिड से। स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, मतलब हाँ? एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का और सर वोल्टेज का, फिर उसके लिए अलग-अलग फिट्स चाहिए, मतलब अगर अलग-अलग नहीं, वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट है, दैट इज, वो तो आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग में होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलरेडी प्रीटी सेट एंड वेल सेटल्ड स्टैंडर्ड्स आते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। हमको क्या मिल गया, मतलब ऐसा हमने क्या पा लिया वन नेशन वन ग्रिड बना करके? और अगर पाना ही था तो बहुत पहले क्यों नहीं कर दिया था? इतना क्या कर रहे थे उसके लिए? भी लोग दिन रात काम कर रहे थे। आई मीन पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट। आई मीन आई हैव आल्सो गॉन टू द साइट एंड और लोग वहीं पे सोते रहते थे। मतलब था कि गवर्नमेंट को ही करना है उसको, मतलब देयर इज नथिंग, पीपल आर स्लीपिंग ऑन द साइट इन नाइट। इसमें क्या है ना कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका, मतलब जो कि सभी के क्लोज होता है। यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू बी कॉमन पर्सन। तो इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए होता है और आपको पता होगा कि जो ग्रिड होता है, यू आर ड्राइंग दिस पावर फ्रॉम द ग्रिड। अभी हम यहाँ लोग बैठे हैं, ट्यूबलाइट जल रही, फैन चल रहा है, तो वी आर ड्राइंग पावर आउट ऑफ द ग्रिड। तो ग्रिड में क्या होता है कि यू नो कि देयर इज अ लोड एंड देयर इज अ जनरेशन। आइडियली क्या होना चाहिए, जितना लोड होना चाहिए उतना जनरेशन होगा। और फ्रिक्वेंसी जो इंडिया में वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अगर आपका जितना लोड होगा उतना जनरेशन होगा तो फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी, 50 हर्ट्ज रहेगी। तो अभी जैसे इस मोमेंट में क्या है, अभी कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ लोग जनरेट कर रहे हैं। अभी कोई नया आदमी आया, उसने अपना एक लोड लगा दिया, तो व्हाट विल हैपन, मीन्स आपने लोड तो बढ़ा दिया, जनरेशन बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा ना, तो व्हाट विल हैपन, फ्रिक्वेंसी विल गो डाउन, आर रिवर्स। देयर इज समथिंग कि ऑलरेडी लोड लगे हुए हैं, बारिश हुई और लोड हमने हटा दिया, उस कंडीशन में क्या हुआ, जनरेशन तो उतना ही है, क्या होगा उस कंडीशन में, फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी। आपका ये जो होता है ना,
दिस स्टेबिलिटी ऑफ इंटायर ग्रिड, फ्रिक्वेंसी नीचे जाना या ऊपर जाना दोनों ही डेंजरस होता है. एंड दैट्स व्हाट वी डू इन द कंट्रोल रूम. आई मीन द प्लेस वेयर आई बिलोंग, द ऑफिस आई बिलोंग, हम ये देखते रहते हैं कि फ्रिक्वेंसी कहाँ पे जा रही है, पैरामीटर कहाँ पे जा रहे हैं. सो वी हैव टू मेंटेन दैट फ्रिक्वेंसी. इस कंडीशन में क्या होता है कि अभी अगर आपका ग्रिड एक छोटा ग्रिड है, अगर आपका एक छोटा ग्रिड तो आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर एक बड़ा ग्रिड है तो इम्पैक्ट बहुत कम होता है. गॉट इट. अभी आपका जैसे एक पूल आप बना लीजिए, पूल में आपको 1000 लोग इंजेक्ट कर रहे हैं और 1000 लोग ड्रॉ कर रहे हैं. किसी एक का ड्रॉल बंद हो गया तो ओवरऑल जो पूल का है बहुत ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी फर्क नहीं पड़ेगा. बट एक पूल में 5 लोग ड्रॉ कर रहे हैं, 5 लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर उसमें से किसी ने विड्रॉ कर लिया तो व्हाट विल हैपन, द फ्रीक्वेंसी विल शूट अप टू वेरी हाई लेवल और फ्रीक्वेंसी विल कम डाउन टू वेरी लो लेवल. तो दैट इज वन पॉइंट. इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट इनर्शिया ऑफ द ग्रिड. तो आप ग्रिड का इनर्शिया बढ़ा रहे हैं, तो यू आर इंक्रीजिंग इनर्शिया ऑफ द ग्रिड. जैसे पहले क्या था कि आई रिमेंबर मे बी बिफोर 2010 एंड ऑन, कोई एक प्लांट कहीं भी ट्रिप करता था एनटीपीसी का तो फ्रिक्वेंसी बहुत पीछे चली जाती थी. अभी आज क्या कंडीशन है कि 2-2 हज़ार के प्लांट भी ट्रिप करते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है, पर उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर आर अदर्स हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू. तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हुआ कि अगर इसका इतना ही फ़ायदा था तो आपने बहुत पहले कनेक्ट क्यों नहीं कर लिया. इसका कुछ कैन यू गेस समथिंग, कैन यू थिंक समथिंग, आपने पहले कनेक्ट क्यों नहीं कर दिया. लेस रिसोर्सेज. लेस रिसोर्सेज मतलब थोड़ा और एलॉबरेट करिए. पहले सर रिसोर्सेज हमारे पास कम थे, इसलिए जनरेशन इतना नहीं हो पाता. ये जनरेशन वगैरह से मेन जो मतलब होता है ना, वो आपका लोड मीट करने के लिए होता है. बट कनेक्टिविटी में क्या इशू है. कनेक्टिविटी इधर मेरा क्या है कि 2 फैमिलीज़ हैं, ये लोग अच्छा खा कमा रहे हैं, ये भी अच्छा खा कमा रहे हैं, ये लोग एक साथ रहेंगे, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है. मतलब ये तो पहले अपना मीट कर ही रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, इन दोनों को एक साथ रख दिया जाए, कैसे बात है. आप थोड़ा सा उसमें सोचिए, जस्ट ट्राई टू हैव एनालॉजी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल थिंग. अभी हमारे पास मान लीजिए स्टेट, मान लीजिए दिल्ली है. दिल्ली एक स्टेट है जो मान लीजिए किसी से कनेक्टेड नहीं है, उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है. 1 करोड़ से किसी से कनेक्टेड नहीं है. यूपी है, उसकी पॉपुलेशन 5 करोड़ है. आई एम जस्ट टेकिंग द फिगर. और लेट अस से कि दोनों एकदम स्टैंड अलोन ऑपरेट कर रहे हैं. दिल्ली वाले यूपी नहीं आते, यूपी वाले दिल्ली नहीं आती, ये दोनों डिफरेंट कंट्री हैं. अभी मैंने कल मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमको दिल्ली वालों को यूपी आना चाहिए, उनको इधर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में क्या बनाएंगे, वी विल मेक रोड्स, हाईवे बनाएंगे. अगर एक हाईवे बना के कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमने एक हाईवे बना के कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा बताओ, ट्रैफिक जाम हो जाएगा. ट्रैफिक जाम हो जाएगा, मतलब सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा. तो वही चीज़ है, आपके पास 2 ग्रिड हैं, इसकी पूरी डिफरेंट मैकेनिज्म, इसकी पूरी डिफरेंट मैकेनिज्म है. और विदाउट, दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉइंट, इंटर रीजनल कैपेसिटी. विदाउट सफिशिएंट इंटर रीजनल कैपेसिटी, if you are going to connect 2 grid, then there will be huge disturbance in terms of electrical engineering. We call it oscillations. बहुत सारे oscillations होंगे, बहुत ज़्यादा oscillation होंगे. इतना oscillation होगा कि आपका ये ग्रिड भी कोलैप्स कर जाएगा, ये ग्रिड भी कोलैप्स कर जाएगा. तो फॉर आवर काइंड ऑफ कंट्री, जहाँ पे कि इतना जोग्राफिकल स्प्रेड है, आई मीन वी आर बिग कंट्री, मतलब वी आर प्राउड ऑफ दैट. जहाँ पे इतना जोग्राफिकल स्प्रेड है, वहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारी आपको लाइनें चाहिए. तो बहुत केयरफुल्ली जो है पहले HVDC बनाया गया है. HVDC इज़ ए कंट्रोल्ड फ्लो, HVDC कंट्रोल्ड फ्लो. फिर बाद में HVAC बनाया गया. तो वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे आता गया. और अभी मतलब कि फॉर्चुनेटली, प्राउडली वी कैन से दैट वी आर एट क्वाइट मेच्योर लेवल. मतलब काफ़ी हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट कैपेसिटी. और एक टाइम हुआ करता था जबकि ग्रिड मैनेजर्स लाइक अस इन द कंट्रोल सेंटर, वो लोग ठीक से सो नहीं पाते थे, या मतलब बिल्कुल आराम से बैठ नहीं पाते थे. एक चाय पी रहे हैं, पता लगा वो लाइन ओवरलोड हो गई है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम थे. सेम चीज़ ना कि आपके पास 2 स्टेट है, आपने दोनों कनेक्ट कर दिया एक हाईवे से, तो यू ऑलवेज कीप ऑन मॉनिटरिंग. बट अभी इतने सारे लाइन्स आ गए हैं, इतने सारे इंफ्रा बन गए हैं कि अगर आपका 1 लाइन 2 लाइन ट्रिप भी हो जाता है तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका ग्रिड कोलैप्स हो या आपको कहीं पर कंजेशन हो रहा हो. तो नाउ वी आर एट वेरी. So this is why grids are connected, and that is the importance of this. उसका चैलेंज क्या था और उसका बेनिफिट क्या है. Is it okay? इसमें कोई क्वेश्चन है? I mean there are so many advantages from the market side also that I am not going to talk about now. मार्केट के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. मतलब पहले क्या था, जैसे कि कोई कंज्यूमर केरला में वो पावर खरीदना चाहता है और उसको पावर, और कोई कश्मीर में पावर सेल कर रहा है, बट वो सेल नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉर्थ ग्रिड है, साउथ ग्रिड है. अभी ऐसा नहीं है, कोई कहीं से भी ले सकता है, कहीं से भी कर सकता है. सो दिस इज हाउ ग्रिड बॉन्ड.
आपका ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है कि देयर आर मेनी प्लेयर्स, आपके ट्रेडर्स होते हैं, सेलर होते हैं, बायर्स होते हैं। तो I will share the PDF of this slide so you can go through. So here it is. I will read it. Here it is a policy making. Policy making में सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी है। बिकॉज आपको पता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दो सेक्टर होते हैं। एक होता है स्टेट सेक्टर, एक होता है सेंट्रल सेक्टर, और एक होता है कॉन्करेंट सेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जैसे रेलवेज जाते सेंट्रल सेक्टर, डिफेंस ऑफ कंट्री जाते सेंट्रल सेक्टर, बट लैंड ऑर्डर इज इंडिविजुअल होता है। ऐसा आपका ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों में होता है, स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है। तो पॉलिसी मेकिंग में दो पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बाइंग इन स्टैंडर्ड में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। रेगुलेशन कौन बनाता है? हमारा रेगुलेशन बनाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। दिस इज द क्वासी जुडिशियल बॉडी हैविंग द स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट। दे मेक द रेगुलेशन। जैसे आपका ट्राई होता है टेलीकॉम सेक्टर में, उसे CERC होता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। दे आर इम्पार्शियल बॉडी, मतलब गवर्नमेंट की बॉडी होती है बट इट रिमेन्स इम्पार्शियल फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ ऑफ सेक्टर। एंड देन वी हैव गॉट द सिस्टम ऑपरेशन वेयर वी स्टैंड, दैट इज नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, डिजिटल लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जो होते हैं, अगेन आई विल टेल यू, एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर विद द स्टेट। जैसे कोई यूपी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का हो तो वो स्टेट यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होगा, वहाँ की सारी उसकी सैलरी, उसके सारे पर्क सब कुछ वहाँ से गवर्न होते हैं। बट फंक्शनली वो क्या काम करता है, इट विल बी गवर्न बाई NRLDC। उनको NRLDC जो इंस्ट्रक्शन देगा उनको फॉलो करना है। वो गलत हो सही हो कुछ भी हो, उसमें रियल टाइम उनको फॉलो करना है। हाँ, लेटर ऑन यू कैन गो टू योर प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म कि मुझे जो दिया गया था इंस्ट्रक्शन गलत था, उसकी ऑडिट होगी, वो सब हो सकता है। बट रियल टाइम में देयर इज ए मैंडेट, आपको जो कहा गया है वो करना है। आप बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, दैट इज ए डिफरेंट। एंड देन वी हैव गॉट द जनरेशन में आपका इंटर स्टेट जनरेटिंग स्टेशन होता है, जैसे कि आपका NTPC हो गया। स्टेट का होता है, स्टेट का जैसे यूपी में ओबरा है, दिल्ली में राजपथ है, ये सब इंटर स्टेट के होते हैं। और फिर IPP होता है, IPP जैसे बहुत सारे अदानी के प्लांट हैं, ये सब सारे दे आर ऑल जनरेटर। एंड देन वी हैव गॉट इन ट्रांसमिशन में भी जो एक का सेंट्रल सेक्टर में होता है, जैसे पावर ग्रिड, जहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो पावर ग्रिड इज द मेजर ट्रांसमिशन प्लेयर। आप मतलब मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर ग्रिड के थ्रू हो रहा है। स्टेट की अपनी भी लाइन्स होती है, जैसे कि आप यहाँ से जाते हैं एक्सप्रेस हाईवे से, तो आपको साइड में बड़े बड़े कंडक्टर दिखते हैं। दैट इज ओन्ड बाई UP एंड समथिंग इज ओन्ड बाई पावर ग्रिड। एंड देन वी हैव गॉट द डिस्ट्रीब्यूशन आपका मोस्टली सारी डिस्कॉम होती है, जो कि अल्टीमेटली हमको पावर कंज्यूमर यूनिट तक पहुंचाते हैं। देन वी हैव गॉट द मार्केट एंड देन वी हैव गॉट द registry is something like for selling the power and all. And then coordination forum means we have got the forum of regulator, जहाँ पे सब लोग मिलते हैं, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सेक्टर पे हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट क्या करना है, फर्दर में क्या कंट्रीब्यूट करना है। So for us, what is big India's responsibility in Indian power sector? It is sustainability, digitalization, distributed collaboration, urbanization, and then clean energy transition, deepening of markets, rise of resume study, stakeholder expectations. So I will skip through this slide. So now coming to SCADA system. Now coming to basic of SCADA system. What SCADA is doing there and what is the importance of SCADA? आपको ये पता है इसके बारे में? Anybody knows क्या था ये, मतलब 2012 में क्या हुआ था? आप उसमें मतलब आपको याद है क्या उसमें क्या हुआ था? मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, याद है कि हाँ उसमें ये हुआ था? और 2012 में 30 जुलाई को भी हुआ था और 31 को भी हुआ था।
30 जुलाई को हुआ था, रात में 2:30 पे हुआ था। और इंटायर नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हो गया था, पूरा नॉर्दर्न कोलैप्स हो गया था। और रात में 2:30 पे हुआ था, तो रात में 2:30 में तो लोग उसमें सोते रहते हैं, तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं चला, मतलब ट्रेन वगैरह सारी रुक गई थी और बहुत कुछ हुआ था। बट प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़। अगर किसी को कुछ बोलना है तो इफ यू वांट टू डिस्कस, प्लीज़ डिस्कस विथ मी। तो 30 जुलाई को क्या हुआ था कि ग्रिड कोलैप्स कर गया था, पूरा नॉर्दर्न ग्रिड। आई एम टेलिंग इट हैपेंड इन 2:30 रात में हुआ था। तो रात में होने से क्या होता है कि लोग उसमें सोते रहते हैं, गर्मी रहती है, AC काम करना बंद कर देते हैं, तो लोगों को पता नहीं चल पाया। और बाय द टाइम इट बिकेम 7:30 इन द मॉर्निंग, ऑलमोस्ट 90% सिस्टम को जो है रिस्टोर कर लिया गया था। 90% सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड फॉर द कॉमन पब्लिक। बट जो सेक्टर होता है जहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको पता होता है कि ये बड़ी इवेंट है, ये बड़ी इवेंट है, उसका बहुत एनालिसिस हुआ था, क्यों हुआ था। और ग्रिड कोलैप्स में क्या होता है कि देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट लोड, आप उनको एक मिनट के लिए भी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। जैसे आपका ट्रैक्शन होता है, अगर अभी आपका लाइट चली है तो मेट्रो कहाँ पे टनल में है, ट्रेनें रुक जाएंगी। माइंस में पावर सप्लाई हमेशा जाती रहती है। स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे आप पावर सप्लाई मतलब ऑफ करेंगे तो बहुत सारे कॉमर्शियल लॉसेस होते हैं। हॉस्पिटल्स आर वेरी क्रिटिकल लोड। आपने कोविड में देखा था ना कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं चल रहा था तो लोग मर गए। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको सुनता है, आपको आता हुआ न्यूज़ में कि यहाँ पे वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था बिकॉज पावर सप्लाई नहीं थी, जनसेट काम नहीं कर रहा था। तो दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल लोड, तो पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो उस दिन क्या हुआ था कि 2:30 पे हुआ था और पीपल कुडंट रियलाइज। इनफैक्ट मैं आई वॉज पोस्टेड एट बेंगलोर एट दैट टाइम, और मैं भी किसी सेमिनार के लिए उस दिन दिल्ली में आया था। एंड व्हेन आई वेंट टू टेक मेट्रो एंड ऑल, तो वहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि नॉर्दर्न ग्रिड में खराबी की वजह से ट्रेनें देर में चल रही है। तो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन ना कि स्टेट में क्या एक टेंडेंसी थी कि अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो ग्रिड को ब्लेम कर देते थे कि ग्रिड में प्रॉब्लम है इसलिए हमारा गड़बड़ चल रहा है। तो आई ऑल्सो फेल्ट कि शायद नॉर्दर्न ग्रिड में तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई वॉज इन दी होटल, आई वॉज नॉट नोइंग ऑल दोस थिंग्स। बट व्हेन आई वेंट टू कॉन्फ्रेंस आई फाउंड कि मेनी ऑफ आवर पीपल वर नॉट अटेंडिंग इट बिकॉज दे वर बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड तो दे टोल्ड कि ग्रिड कोलैप्स कर गया। तो वो 30 जुलाई को हुआ था। और कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न रीजन इट वाज ए बिग इवेंट, बट पब्लिक को उतना पता नहीं चल पाया और वो चल जाता है, निकल भी जाता है। जो सबसे बड़ा डिजास्टर आया वो 31 जुलाई को आया। 31 जुलाई को आया, आई वॉज इन कंट्रोल रूम, आई वॉज जस्ट टेकिंग लंच अराउंड 12:55 12:56 में क्या हुआ, फिर से वही कोलैप्स हुआ। और उस बार जो कोलैप्स हुआ था ना, वी लॉस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब तीन पूरा इतना बड़ा रीजन लॉस हो जाए। कौन किया था? साउथ सर्वाइव किया था, वेस्ट सर्वाइव किया था, मतलब कि पूरा वेस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गुजरात, दे सर्वाइव, इंटायर सदर्न रीजन सर्वाइव। इनके पीछे जो इंटरकनेक्टिंग लाइन थी वो ट्रिप कर गई थी, तो दे मेड एन आइलैंड एंड दे सर्वाइव। बट इंटायर नॉर्थ कोलैप्स्ड, इंटायर ईस्ट कोलैप्स्ड, मतलब आपका उड़ीसा वगैरह सारा पूरा। आई विल शो यू मैप, यहाँ पे मैप देख रहे हैं ना, ये मैप देख रहे हैं ना, इसमें ये पूरा ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है ना। व्हेन हाफ ऑफ इंडिया वेंट शट डाउन, so two severe power outages affected most of the northern and eastern grid on 30 and 31st July. The 30 July blackout affected over 400 million people, केवल नॉर्थ में हुआ था, and was briefly the largest power outage in history by number of people affected, beating the January 2001 blackout. January 2001 में भी हुआ था, तो January 2001 के बाद ये हुआ था लगभग 11 साल बाद हुआ था। और January 2001 में जब हुआ था तो I was in the train, आई वॉज गोइंग फॉर माई PG इंटरव्यू, बिट्स का मेरा इंटरव्यू था, उसके लिए मैं जा रहा था, एंड ट्रेन वॉज जस्ट स्टैंडिंग। आई रिमेंबर अब ट्रेन वो सुपर फास्ट ट्रेन थी, खड़ी थी, कुछ नहीं चल रही थी, सब कुछ उतना। किसका? तो उसके बाद ये बड़ा इवेंट हुआ था, और जब ये हुआ था उसमें 620 मिलियन पीपल मीन्स 62 करोड़ 62 करोड़ मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज देयर विदाउट नो पावर। मतलब बहुत ही मेजर प्ले। तो मोर देन 50% ऑफ इंडिया वाज देयर विदाउट नो पावर। ये उसका अलग डायग्राम है, सेम चीज का। आपका जितना इक्वल रेड है वो सारा आउट हो गया। आपको ये याद है क्या? ये तो सभी को याद होगा। क्या हुआ था इसमें?
मोमबत्ती जलाए थे कोविड में, है ना, मोमबत्ती जलाए थे कोविड में। उसमें देयर वाज ए कॉल फ्रॉम ऑल द प्राइम मिनिस्टर कि इन सॉलिडरिटी ऑफ आवर कोविड वेरियस एंड ऑल लेट अस स्विच ऑफ द लाइट एंड ऑल। और जब ये हुआ था ना, जब इमीडिएटली ये हुआ था कि लाइट ऑफ करनी है, देयर वर लॉट ऑफ द क्रिटिक्स, देयर वर लॉट ऑफ क्रिटिक्स इन द मीडिया। और उसके बाद क्या हुआ, बातें नहीं करो। उसके बाद ये हुआ, क्या रिएक्शन आया लोगों का, उसके बाद फिर ये हुआ, ये हुआ कि कोरोना वायरस स्विचिंग ऑफ लाइट वुड लीड टू ग्रिड कोलैप्स। महाराष्ट्र एनर्जी मिनिस्टर, स्विचिंग ऑफ लाइट वुड लीड टू ग्रिड कोलैप्स, Harun on PM Modi's call. I mean, I'm not going to political thing, but there was a general feeling कि ये मतलब होता है ना कि आप बेल मुझे मार, सब कुछ ठीक चल रहा है, एक आप लाइट पूरी ऑफ करेंगे, ग्रिड पे लोड हटेगा, फिर से ग्रिड लोड आएगा, तो ऑलरेडी कंट्री इज गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज, कंट्री इज गोइंग थ्रू वेरी टफ फेज। उसमें ये इसको एडवेंचर बोलते हैं, इसको एडवेंचर करने की क्या जरूरत है, मतलब कुछ कोलैप्स हो गया तो लोग क्या करेंगे, है ना। तो ये सब आ रहे थे और बहुत सारे ग्रुप में आ रहे थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, जनरेटर चलवा देंगे, आप करवा देंगे। तो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विथ अस, विद द ग्रिड मैनेजर्स। और इतनी बड़ी बात किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोल दे तो हमको जाके ये नहीं बोल सकते कि सर आप ऐसा क्यों बोल दिए, इसमें तो कुछ रखा नहीं है, आप इसको वापस कर लो और आप बता दो कि नहीं इसकी जरूरत नहीं। आई मीन यू कांट से लाइक दैट, है ना, बिकॉज दैट इज यू गॉट इंटरनेशनल रेपुटेशन एंड ऑल। सो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, PM's call to switch off lights on April 5, Energy Authority's vague plan. As a thumb rule, lighting constitutes 50% of the domestic sector overall. So then we came into action. वो फ्राइडे को या हमें 2-3 दिन मिला था, 2-3 दिन मिला था टू अंडरस्टैंड द इंटायर लोड पैटर्न, उजाला में कितनी लाइट जाती है, कितने इंडस्ट्री चल रही है, कहाँ पे क्या चल रही है, और जब लाइट स्विच ऑफ होगी तो कैसे बिहेवियर होगा, और सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आई मीन यू टू टेक एवरीथिंग, नॉट ओनली टेक्निकल आल्सो, एवरीथिंग यू टू टेक। और बट आप सोशल मीडिया में ऐसा नहीं सर्कुलेट कर सकते कि आप क्या करना है, आपको बस यही बताना है, नो कि डोंट बी पैनिक, नीड नॉट टू बी पैनिक। उनको यही बोलना है कि आप वही करो जो आप करते हैं, आप अपने एंड से कुछ मत करो। आपको लाइट ऑफ करने के लिए कहा गया, आप लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि उसमें क्या है ना, अगर आपको ऑफ करने के लिए कहा गया है और हम एक्सपेक्ट करें कि आप ऑफ करेंगे, अगर आपने ऑफ नहीं किया तब भी मुसीबत है हमारे लिए। और आप कुछ अपना सोच के अपनी इंजीनियरिंग कुछ कर रहे हो ना फ्रॉम व्हाट्सएप एंड ऑल, तो देन दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। सो द बेस्ट थिंग वाज दैट कि जैसे हम लोग भी बहुत सारे ग्रुप में तुमको ये कहते थे कि देयर इज नथिंग, नो नीड टू पैनिक, यू डू वॉट एवर यू आर सपोज टू डू। आपको वही करना, आपको कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। एज ए सिटीजन यू डू वॉट ए सिटीजन इज सपोज टू डू। सो लॉट ऑफ प्लानिंग वाज डन, बहुत सारी प्लानिंग की गई थी किसको कैसे करना है, क्या करना है। और बाद में क्या हुआ कि वी मैनेज्ड इट वेरी वेल, ऑलमोस्ट इन ए बुकिश मैनर, नॉट एब्सोल्युटली बुकिश बट टू ग्रेट एक्सटेंट ए बुकिश मैनर, कि जैसा प्रेडिक्शन था कि ऐसा ऐसा लोड जाएगा, ऐसा ऐसा आएगा, वैसा हुआ। और कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता है कोई इंटरप्शन नहीं था, कोई इंटरप्शन नहीं था। ऑल्दो पीपल वेयर ऑन देयर टोज, कोई इंटरप्शन नहीं हुआ। और वी वर अप्रिशिएटेड ऑन द इंटरनेशनल लेवल, हम लोगों को इंटरनेशनल जो रिकग्निशन मिली थी, मतलब यूके से, यूएस से, चाइना से। चाइना तो ओपनली प्लेस नहीं करता, बट उनको तो शायद थोड़ा तकलीफ भी हुई है कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, बट दे अंडरस्टूड कि हाँ पीपल आर कैपेबल देयर टू मैनेज। मतलब आप सोचो कि 15 मिनट के अंदर सब कुछ जा रहा है और सब कुछ आ रहा है, आपका इतना बड़ा कंट्री है, तो वी मैनेज्ड इट वेरी वेल। सो व्हाई आई एम गोइंग टू टेल ऑल दोस थिंग, ये हम लोग कर पाए, ये हम लोग इसको वी कुड एबल टू मैनेज इट बिकॉज ऑफ आवर SCADA सिस्टम्स। फॉर दैट थिंग आई एम हियर देयर, हमारे पास अच्छा SCADA सिस्टम है, उसकी वजह से हम मैनेज करते हैं। तो दैट्स आई एम गोइंग टू drive my point, I am going to tell you all those things because we have got good SCADA system, so we are able to manage. अगर हमारे पास SCADA system नहीं होता तो मैनेज नहीं कर पाते। और I mean it's like ना you're beating your own drum, but not for beating my own drum. I am telling you कि हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो हमारा सिस्टम है, कंट्री का सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, जो हमारा SCADA है, the way we operate, it is really challenging. It is really challenging. Considering our kind of population, considering our kind of regulation, considering our kind of government, considering state, sector, federal, ये वो दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। I mean it's very complex system. आपको आपको विंड फार्म में कुछ करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, रिन्यूएबल्स का अलग है, देयर आर स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग है। और आपको एक
दिस लोड डिस्पैच सेंटर दे आर मोस्टली ओन्ड बाई गवर्नमेंट एजेंसीज। आप सोचिए कि गवर्नमेंट एजेंसीज में एक कंप्यूटर खरीदना भी बहुत बड़ी बात होती है, इतनी सारी टेंडरिंग होती है, बिडर्स आते हैं, ये वो होता है। डिस्पाइट ऑल दोज थिंग, डिस्पाइट ऑल दोज इशूज, कॉम्प्लेक्सिटीज, चैलेंजेस, वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट SCADA सिस्टम इन दी वर्ल्ड। जो हमारे SCADA सिस्टम लगे हुए हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट। और हम जो कंपेयर करते हैं ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, डेनमार्क से, नॉर्वे से, यहाँ पे वहाँ पे ऐसा है, आप कंपेयर तो करते हैं ठीक है, बट आप देखिए कि वहाँ पे सिस्टम बहुत ही छोटे हैं। इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज। वहाँ पे चीज़ें बहुत ही आसान होती है मैनेज करने के लिए। आपके पास जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन उतना ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको एक स्टेशन आना है तो आपको बहुत पहले से पता होता है कि हाँ ये नई लाइन आ रही है, नया स्टेशन आ रहा है, पहले तो ज़रूरत ही नहीं होती है। बट आवर्स इज़ ए ग्रोइंग इकॉनमी, हम डेली कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं। आज यहाँ पे हो गया, कल वहाँ पे हो गया, तो मतलब वी नीड टू अपग्रेड एंड अपडेट आवरसेल्फ वेरी वेरी फास्ट। सो वी आर एबल टू डू इट डिस्पाइट ऑल दोज थिंग, वी आर एबल टू डू इट। और इसमें इस पर्टिकुलर जॉब में जो आपको बता रहा हूँ, इसको हम बोलते थे 9 PM इवेंट ऑन द 5th अप्रैल, एवरीबडी कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल। मतलब हमें सबका सपोर्ट मिला था। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं लोड पे बैठ के मैं कुछ कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी पर्सन वर्किंग इन दिस स्टेट एट द लोएस्ट लेवल, दे वर लाइव टू द सिचुएशन, एवरीबडी वाज इन द कंट्रोल रूम। और उसके पहले बहुत सारी मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, सभी लोग एकदम लाइव थे, मतलब सभी लोग लाइव थे और पूरा डिसिप्लिन था, रिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल अफिलिएशन, पॉलिटिकल अफिलिएशन, जो कुछ भी था, सभी को मतलब ये था कि हमें इस कंडीशन को अच्छे से निकालना है। तो उसमें SCADA वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब नहीं करो उसका, उसमें आपका SCADA सिस्टम डाउन हो जाए तो क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ SCADA। इनफैक्ट हम मतलब SCADA आपका वैसे हो ना, वी कॉल इट आइज एंड ईयर्स ऑफ द ऑपरेटर। आइज एंड ईयर ऑफ द ऑपरेटर, मतलब जैसे कि अगर आप जैसे कि रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे और आपकी आंखें बंद हैं, तो कैन यू ड्राइव, आप यू आर गोइंग टू मेक द एक्सीडेंट। और आप कुछ ड्राइव कर रहे हो, आपको स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, आपके कोई टूल्स काम नहीं कर रहे, तो इसलिए आप गोइंग टू मेक द एक्सीडेंट। तो SCADA क्या होता है? SCADA एक टूल होता है आपका, एक टूल होता है जिससे आपको रियल टाइम टेलीमेट्री मिलती है और उस रियल टाइम टेलीमेट्री को लेकर के आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। आई एम नॉट कमिंग टू बुकिश थिंग नाउ, बुकिश पे भी आता हूँ, बट जस्ट टू अप्रिशिएट कि SCADA बेसिकली होता क्या है। ये वैसे ना जैसे कि मैं आपसे बोल दूँ कि आप यहाँ से नोएडा जाओ गाड़ी से, और एक आप ध्यान देना कि आपकी स्पीड 80 नहीं क्रॉस करनी चाहिए, योर स्पीड शुड नॉट क्रॉस 80। तो आप मतलब आप बहुत ओबेइंग हैं, आप मानना चाहते हैं कि 80 क्रॉस नहीं करेगी, बट उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो ओडोमीटर है वो काम करता रहे। अगर आपके पास ओडोमीटर नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे SCADA है, हमने कह दिया कि फ्रिक्वेंसी तो आपको 50 मेंटेन करनी है, तभी आपका ग्रिड अच्छा चलेगा। बट है क्या कि आपको फ्रिक्वेंसी मेजर ही नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल रूम में बैठ के? आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे लोडिंग हो रही है, वो जनरेशन ट्रिप कर गया, दिल्ली में लोड आ गया, हैदराबाद में लोड कम हो गया, त्रिवेंद्रम में बारिश हो गई, वहाँ पे तूफान आ रहा है, वहाँ पे बंगाल में हरिकेन आ रहा है। तो यू नीड एवरीथिंग, ऑल डेटा you need into your SCADA, and then only you can take decision, and that decision in a coordinated fashion, right? So that's why SCADA is important. अभी कोई मुझे बता सकता है कि SCADA की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब एक फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा। क्या होता है? Supervising control and data acquisition. वेरी गुड। क्या ये क्या करता है मतलब? अगर हम Control and monitor of industrial process. एनीबडी एल्स कोई कुछ और ऐड करना चाहता है? आई टोल्ड कि प्लीज आई मीन फील इंटरेक्टिव टू आस्क, अदरवाइज ना देयर इज नो पॉइंट फॉर मी गोइंग थ्रू स्लाइड एंड यू नॉट गेटिंग एनीथिंग। आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे जाने के बाद आप कुछ पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में कुछ बैठ जाएगा वही आप कैरी करेंगे। है ना मैडम? You know, I was here for quite some time. I was under madam only. So I can understand कि what kind of thing you might be going on and जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आपको मैं वो किरचॉफ करंट लॉ और सब नहीं बताऊंगा, मतलब कि ना थेवेनिन थ्योरम नॉट एन इक्विवेलेंट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोस थिंग्स। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल थिंग व्हिच यू फील you should be doing and maybe interesting for a practicing engineer. तो SCADA इनसे ही टोल्ड अबाउट द फुल फॉर्म। आप थोड़ा और कोई और बता सकते हैं क्या क्या करता है मतलब SCADA? जैसे कोई एग्जांपल बताइए। इन दी ओपनिंग दिस थिंग ही टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स। SCADA इन ट्रांसमिशन में SCADA कहाँ पे बताया? Power generation.
कहाँ कहाँ पे, तो कुछ बताएंगे? जैसे मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि कहाँ पे है, मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन तो अच्छा है, दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट कोई बता सकता है कि उसका यूज़ कहाँ पे है? जैसे मतलब प्रोसेस, जैसे पीआई क्या होता है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, और स्कैडा क्या होता है, दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है, और पावर सेक्टर में स्कैडा में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी? इट वोंट बी बुकिश एट ऑल, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पूरा सही बताएंगे। यस, कोई नहीं बता जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली इन द सिंपलेस्ट टर्म आपका रिमोट मॉनिटरिंग यहाँ पे भी है, रिमोट मॉनिटरिंग है, रिमोट कंट्रोल है। अभी जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कहीं पे विंड फार्म पे जाइए, विंड फार्म में विंड की स्पीड कितने रोटेट कर रही है, आपको वो रोटेट करने के लिए कोई मुझसे पूछे तो आप वहाँ जाके टैकोमीटर लेके खड़े नहीं हो जाते वहाँ पे, है ना। आप एक बहुत छोटा कंट्रोल रूम रहता है, इस कंट्रोल रूम में किसी कंप्यूटर पे उसकी स्पीड आती रहती है, तो दैट इज सिंपल स्कैडा है। आपने कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, कुछ कम्युनिकेशन है, और आपका स्कैडा, आपको थ्रू स्कैडा यू आर गेटिंग इट। आपका थर्मल पावर प्लांट है, क्या कभी आप विजिट करें कंट्रोल रूम में, तो दे आर 1000 पैरामीटर्स बीइंग मॉनिटर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम दी बॉयलर टेम्परेचर। तो बॉयलर टेम्परेचर के लिए ऐसा नहीं कि कोई थर्मामीटर लेके वहाँ पे खड़ा होकर आपको बोल रहा है अभी इतना, ऐसा नहीं है। यू हैव गॉट सम सिस्टम, सब कुछ होके प्रोसेस होके आपको डेटा फाइनली मिल रहा है, दैट इज स्कैडा। और आपका बहुत सारी प्रोसेस इंडस्ट्री में है, गैस में है, ट्रैक्शन में है, तो स्कैडा का बहुत सारा फंक्शन है। तो कहीं भी जहाँ पे आपका रिमोट मॉनिटरिंग है, दैट इज स्कैडा। और कंट्रोल भी आपका वही होता है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ से बैठे हैं और आपने यहीं से बैठे बैठे एक लाइन को ट्रिप करा दिया, आपने यहीं से कमांड दिया, ब्रेकर ओपन हो गया और लाइन ट्रिप कर दिया। या आपने जैसे कि कोई भी HVDC उसका पावर फ्लो, उस पर कुछ पावर फ्लो चल रहा है और आपको पावर फ्लो बढ़ाना है, तो आपने PC में किया, पावर नंबर डाला, उसको कमिट किया, ऑटोमेटिकली पावर फ्लो उसका चेंज हो जाएगा। आप वहाँ जाके कुछ ऐसा ब्रेकर रोटेट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं कि नॉब घुमा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली विल टेक केयर। सो दे ऑल आर इज स्कैडा, राइट।